इस देश की बहुसंख्यक आबादी के कैप्टन बनने पर, T20 के कैप्टन बनने पर मनुवादी मीडिया के सीने पर सांप लौट गया। उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 ही पत्रकार पहुंचे, एक 2 न्यूज एजेंसी और एक पत्रकार। सूर्य कुमार यादव T20 के कप्तान हैं और किस तरह से उनको दरकिनार करने की कोशिश हो रही है, पहले ही मनुवादी मीडिया उनके पीछे पड़ी हुई है। वर्ल्ड कप में हार के लिए सूर्य कुमार यादव जिम्मेदार नहीं है। खुद गौतम गंभीर ने कहा है कि जडेजा से ऊपर क्यों नहीं खिलाया गया, 7वें नंबर पर क्यों भेजा गया, कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं थी। 1 लाख करोड़ का सट्टा लगा हुआ था। कौन है वो लोग, उसके बारे में बताएंगे। और सोचिए, प्रधानमंत्री को पहले पनौती कहा था राहुल गांधी ने, अब ममता बनर्जी ने कहा है कि वो पापी है जो स्टेडियम में गया, मैच हार गए। लालू यादव ने कहा है कि अशुभ है। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। क्या होगा 5 राज्यों में, मैं लगातार बता रहा हूं। आज मायावती की रैली देखकर साफ लगा कि 2024 में मोदी के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड कप जीत को भुनाने वाले थे, जैसे उन्होंने पुलवामा भुनाया था, जैसे उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां घुमाई, जैसे वो सेना का इस्तेमाल करते हैं? क्या अगर वर्ल्ड कप टीम इंडिया जीत जाती तो राजस्थान में खिलाड़ियों को घुमाया जाता? पोस्टर सब छप चुके थे तेलंगाना और राजस्थान के लिए। ये मैं नहीं, सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है। तो एक एक करके सारी खबरें और उसका विश्लेषण आपको सुनाता हूं। आज आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ पूरे यूपी में प्रदर्शन किया, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और संजय सिंह एक विपक्ष के मुखर आवाज रहे, इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रकाश राज के घर ईडी भेज दी गई है। प्रकाश राज एक अभिनेता हैं जो लगातार बीजेपी पर हमलावर होते हैं, उनके यहाँ ईडी भेज दी गई है। एक अहीर इंडिया टीम का कप्तान बना तो भारत का मीडिया उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुआ। यही ब्राह्मणवाद है, यही जातिवाद है, इसी को मिटाना है। अनिरुद्ध मंडल ने कहा है, जो आज की सबसे बड़ी खबर है। तो एक एक खबर का विश्लेषण सुनिएगा, हो सकता है कुछ खबरें रिपीट भी हो, लेकिन जरूरी है। मीडिया मेहरबान तो पनौती भी पहलवान। यशवंत सिन्हा बीजेपी के पूर्व नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, सबसे बड़े बीजेपी के थिंक टैंक वाजपेयी के करीबी ने यह बात कही। और सोचिए, इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। कोई नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी पनौती है। अब चिंटू को लगता है तो लगे करो नोटिस, कौन डर है। राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में कहा है, मैं गांधीवादी हूं, सावरकर नहीं। सोचिए, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को पनौती और जेबकतरा के तंज पर नोटिस भेजा है। सवाल है कि अमित शाह तो सबको भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, लाल डायरी, महादेव ऐप भ्रष्टाचारी, तो उन पर क्यों नहीं? तो सोचिए, ये है वो सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट। आज जयपुर एयरपोर्ट पर भाजपा के एक बड़े नेता से टकरा गए। सामान्य शिष्टाचार के बाद उन्होंने जो बताया वो सुनकर तक हैरान हूं। पूरे राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी वर्ल्ड कप के साथ पोस्टर और होर्डिंग बने तैयार रखे थे। अगर टीम जीत जाती तो अभी से लगी हुई सारी होर्डिंग रिप्लेस कर वर्ल्ड कप में लगाई जाती। एक पोस्टर की तस्वीर उन्होंने फ़ोन पर दिखाई, हाथ में ट्रॉफी लिए, इंडिया जर्सी पहने हुए प्रधानमंत्री मोदी विक्ट्री मतलब जीत का वी दिखाते हुए जोर से मुस्कुरा रहे थे। आगे बताते हैं कि टीम को खुली बस में लाकर जयपुर सहित कुछ राजधानियों में भी घुमाना था। मेरे पिक्चर शेयर करने के आग्रह पर बोले, कम लोगों के पास यह पिक्चर है, फंस जाऊंगा नहीं तो जरूर दे देता। सोचिए, यह प्लानिंग थी। गजब श्रेयजीवी हैं श्रीमान मोदी। सुप्रिया श्रीनेत ने उसको कोट नहीं किया है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा अगर तंज भी है तो इस तरह से सोचिए किस तरह से मीडिया मार्केटिंग के दम पर बीजेपी टिकी हुई है। और इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे वो मारे जाएंगे, कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे। सोचिए किस तरह से जो ईडी की नोटिस भेजी गई है प्रकाश राज के खिलाफ, उसको लेकर लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। और मायावती जी की रैली की तस्वीर देखिए, यूषा देसाई ने वीडियो शेयर किया है, किस तरह की बड़ी रैली थी। और बहुजन समाज के लोग लगातार इसको दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पर। इस सबसे ज़्यादा वायरल वीडियो में से है। और सोचिए, सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर बता रहा हूं। टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज, सूर्य कुमार यादव की टीम इंडिया कप्तान बनने के लिए बधाई। भक्त मंडली जलन बरकरार रखे, हम मेहनत और संघर्ष जारी रहेगा। सोचिए, तो पहला देश का कोई बहुजन कप्तान बन जाए तो लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। और बिहार सरकार ने 65% SC ST OBC का रिजर्वेशन कर दिया है। ये सबसे बड़ी खबर है जिसको तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है। 2024 में तो यही चलेगा, मंडल बनाम कमंडल, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो सोशल मीडिया पर वायरल है वो आपको समझना चाहिए। और ये वो खबरें हैं जो कोई टीवी अखबार आपको नहीं बताएगा। इस वीडियो का विश्लेषण बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ा सोचिए, ये लोग कितने अधर्मी हैं। यूपी के मंत्री नंदी गोपाल नंदी मिर्जापुर जिले में दलित महिला की झोपड़ी में खाना खाने गए, सिलेंडर दूसरे के घर से मंगवाया,
पनीर की सब्जी प्रधान के घर बनी। दाल पालक की सब्जी किसी और व्यक्ति ने गंगाजली के घर आकर बनाई। गंगाजली ने अपने हाथ से सिर्फ बाजरे की रोटी बनाई। डिस्पोजल प्लेट गिलास सब बाहर से आया। गंगाजली को पहले बता दिया गया कि उनको ज़्यादा नहीं बोलना है और कैसे खाना परोसना है। ये है भाजपाई का फर्जी दलित प्रेम। इन लोगों पर जुर्माना लगना चाहिए। सवाल है कि ये लोग अपने घर बुला के कब खिलाएंगे। बहुजनों के घर आकर खाते हैं, ये अपने डाइनिंग टेबल पर खिलाते नहीं हैं। और अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। भाजपाई मंत्री वोट की खोज में, दलित के घर दिखावटी भोज में। एक दलित के घर बाहर से मंगवाई गई सब्जी, घी आदि को लाकर और फोटो खिंचवाकर झूठा दलित प्रेम। जो भी आपके घर जाके खाना खाए उसको वोट मत दीजिए। जो आपको घर खिलाए उसको वोट दीजिए। वो संबित पात्रा वाला फोटो याद है। और ये बड़ी रैली है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार एक करिश्माई नेता हैं। किस तरह से मैदान भरा हुआ ये मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तो मैं फिर कह रहा हूँ 5 राज्यों में इस बार आपको चमत्कार दिखेगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जो आप सोच रहे हैं कांग्रेस बीजेपी, ऐसा कुछ नहीं है। बहुजन समाज बहुत एकजुट हो गया है। और अगर वर्ल्ड कप का फाइनल कोलकाता में होता तो टीम इंडिया जीत जाती। भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप में सभी मैच जीते सिवाय एक मैच के जिसमें पापी मौजूद थे। तो ममता ने साफ साफ कहा कि नरेंद्र मोदी 3 महीने के लिए और प्रधानमंत्री हैं। और मध्य प्रदेश से दिल दहलाने वाला मामला, भाजपा समर्थकों द्वारा गुंडागर्दी की हद पार की गई है। भाजपा के समर्थकों ने शेड्यूल कास्ट पिछड़े समाज के लोगों से मारपीट कर रहे हैं और पूछा जा रहा है कि तुमने बीजेपी को वोट दिया कि नहीं। ये एनडीटीवी की रिपोर्ट है। तो ये है बीजेपी और कांग्रेस शासित राज्यों में जातिवाद का हनक। मध्य प्रदेश में बीजेपी तो वहाँ जातिवाद, और सोचिए राजस्थान में कांग्रेस तो वहाँ जातिवाद। बहुजनों को अपनी सरकार, सोचिए 450 रुपये में गैस सिलेंडर देगी बीजेपी राजस्थान में। तो भैया मध्य प्रदेश में 1050, उत्तर प्रदेश में 1150, महाराष्ट्र में 920। मतलब जिस राज्य में चुनाव है वहाँ सस्ता। तो भारत के बाकी राज्यों से दुश्मनी है क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं। ये कितना लोगों को ये लोग बेवकूफ़ समझते हैं। और टनल में फंसे 14 मजदूरों को निकालने का काम अंतिम चरण में, ऐसे केंद्रीय मंत्री ने। तो देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी की लगातार पोस्टरिंग की जा रही है। हम चाहते हैं कि मोदी जी को इसका क्रेडिट मिले, लेकिन कम से कम जो देश के निर्माता है वो बाहर आ जाए। तेलंगाना के सुरपेट में आदरणीय बहन मायावती जी को सुनने के लिए रैली, ग्राउंड खचाखच भरा, बसपा समर्थकों और वोटरों का जन सैलाब। तो इस बार आपको करिश्मा दिखेगा। बहुजन समाज के लोग जहाँ जहाँ फ्री लीडरशिप मिल रही है वो शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। तो सबसे बड़ी खबर है जो मैं सोशल मीडिया पर बता रहा हूँ, और ये वो तमाम खबरें हैं जो कोई टीवी अखबार आपको नहीं बताएगा। इसलिए मैं कहता हूँ, जिसे सीबीआई, ईडी, आईटी कहते थे, अब वो बीजेपी है। ये बात बच्चा जान गया। सोचिए किस तरह से प्रकाश राज के घर पर जिस तरह से ये खबर आई है। और तेलंगाना में तो एक शेड्यूल कास्ट का नेता जैसी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुआ, उसके घर ईडी भेज दी गई। और कोलेजियम सिस्टम, सोचिए 2 जजों ने कोलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाया। और एक जज ने तो दीपक मिश्रा को सीधे सीधे आरोप लगाया कि किस तरह से उनके साथ जातिवाद हुआ था। और सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल 2 पत्रकार पहुंचे। अब यही प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी सवर्ण कैप्टन ने की होती तो सैकड़ों पत्रकार उपस्थित होते। तो सोचिए कोलेजियम हो या ये मीडिया का जातिवाद हो, मीडिया वो अंतिम किला है जहां जातिवाद अभी गहरे फंसा हुआ है। तो सोशल मीडिया पर ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज वायरल है। और अभी भी टनल में जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए जो सबसे ज़्यादा महिमा मंडित किया जा रहा है, मजदूरों की नज़दीकी ड्रिलिंग। पहुंचते ही मोदी ने क्यों लगाया फ़ोन। सोचिए मजदूरों तक पहुंचने में लगेंगे 14 घंटे। देश निर्माता को ये लोग मजदूर कह रहा है, सोचिए। और मोदी का एक्शन प्लान, 8 भारतीय आज होंगे रिहा, देखते हैं। तो सोचिए किस तरह से इस देश में आपका बकरी भी बच्चा दे रहा है या बिल्ली भी बच्चा दे रहा है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं मोदी जी जिम्मेदार हैं। और खबर फिलिस्तीन और इजराइल से, सोचिए 14 से 1600 इजरायली फौजों को हमास ने मार गिराया, हिजबुल्लाह और हिथू ने मिलकर। और सबसे ज़्यादा अगर नुकसान है किसी को तो वो इजराइल को हुआ है। और 4 दिनों के सीज फायर के बाद सब कुछ दूध का दूध और पानी पानी हो गया है कि अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझने वाला इजराइल फिसड्डी निकला। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी आज की जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।